The federal government is already among the largest holders of Bitcoin, as you know. This day on, America will follow the rule that every Bitcoin knows very well: never sell your Bitcoin. एक करेंसी जो ना किसी देश की है, ना किसी बैंक की, और ना ही आप इसे छू सकते हैं, फिर भी आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की। Only reason I buy Bitcoin is I don't trust my government. आखिर क्या होता है बिटकॉइन, जिसे लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं? We're in the Bitcoin gold rush. It started in January of 2024 and it will run till about November of 2034. कौन है इसका असली मालिक? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें इसे रोक नहीं पा रही हैं? ये वीडियो अगले कुछ मिनट में आपकी आंखें खोल देगी और आपको बताएगी कि आप बिटकॉइन यूज करके कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। I belong to the 21 million club. No way! What do you do for a living? Crypto. Yo, Da Vinci, you're the guy who bought Bitcoin at $1. How many Bitcoin do you own? No way! दोस्तों, बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक विश्वास की क्रांति होती है जिसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 2008 में, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे। ठीक उस समय जब एक अनाम हीरो जिसे सातोशी नाकामोटो कहा जाता है, उन्होंने पर्दे के पीछे से एक फाइनेंशियल सिस्टम का व्हाइट पेपर रिलीज किया जो था बिटकॉइन से जुड़ा हुआ। आप किसी को पैसे भेजते हैं और बीच में कोई ना कोई बैंक या फिर सरकार होती है। बिटकॉइन के जरिए जब भी आप किसी को रुपया भेजते हैं तो उसमें ना कोई बैंक होता है और ना ही कोई सरकार होती है। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। Have you tried to send money overseas? Yes. It's the worst thing in the world. It's a headache. With crypto, I can just send you money, peer-to-peer transaction, without really having to worry about it. बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंट्रोल होता है किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होता। ये एक डिजिटल लेजर पे चलता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यही बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप जानते हैं आज क्रिप्टो मार्केट में हर 100 रुपए में से 40 से 50 रुपए सिर्फ बिटकॉइन के पास ही है। जब बिटकॉइन का प्राइस हिलता है तो पूरी क्रिप्टो करेंसी हिल जाती है। इसलिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। इसमें लोग हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो जो ये ट्रांजैक्शन होती है इसके बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता, ना ही किसी बैंक को मालूम होता है, जिससे ब्लैक मनी का रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट बिटकॉइन से डरती है। सातोशी नाकामोटो जिन्होंने ये बिटकॉइन को बनाया था, उनके पास कितने बिटकॉइंस हैं और जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है वो एक लिमिटेड है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है। बिटकॉइन का सेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा, इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भारतीय हर क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या और कैसे आप ब्लॉकचेन से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आपको एक एंड पे वीडियो मिलेगी, वो जरूर देखना। वो आपको एक्सप्लेन करेगी कि बिटकॉइन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और कैसे आप इससे रुपया कमा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।